हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके सामने एक वीडियो शूट करने वाला हूं जो आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। और मैं यहां पे मेरे चैनल में ऑटोमोबाइल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे को बनाने वाला हूं वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि गाड़ी से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। तो मैं आज आपको क्या बोलने वाला हूं? मैं आज आपको बोलने वाला हूं गाड़ी का कभी भी आप कोई ट्रिप में जाते हैं ना, उससे पहले एक जनरल चेकअप किया जाता है। तो आप जनरल चेकअप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में आपको मैं बोलूँगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अगर आप कभी भी गाड़ी को लेके ट्रिप में निकलते हो, तो अगर बिना जनरल चेकअप किए आप निकल रहे हो तो रास्ते में कहीं भी आपको कभी भी ब्रेकडाउन आ सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सबसे ज़रूरी क्या है, जनरल चेकअप अगर आप किए हैं तो आपको ब्रेकडाउन का आने का चांसेस काफ़ी हद तक कम रहेगा। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम है या कुछ भी आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज़ है, वो आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसीलिए जनरल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी ले कर निकलते हैं, रास्ते में ट्रिप वगैरह जाते हैं, पर वो जनरल चेकअप नहीं करवाते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जनरल चेकअप कराते हैं, पर उसमें क्या चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि आप अगर शोरूम में जनरल चेकअप करवाते हैं तो आपको अभी का डेट में 800 से 1000 तक बिल आएगा, चाहे वो कोई भी मॉडल का कार हो। अगर थोड़ा लग्जरी कार है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, पर अगर एक स्मॉल सेगमेंट कार में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आपको 800 से 1000 का बिल आएगा। तो अगर आप खुद जानते हैं कि कैसे जनरल चेकअप किया जाता है, इस वीडियो के थ्रू अगर आप जान रहे हैं, आपको जानकारी मिल रहा है, तो आपको बहुत ईजी होगा। और आपका हाथ से जो पैसा खर्च हो रहा है, जो 800 से 1000 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, वो पैसा भी बचेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे चल के मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा, जैसे कि कार का रिव्यूज़, हर मॉडल का रिव्यूज़ करूँगा, चाहे वो ओल्ड कार हो या न्यू कार हो, यूज्ड कार हो, या फिर किसी को कोई न्यू मॉडल आया उसका रिव्यूज़ करूँगा, या फिर आपको विंटेज गाड़ियों का भी रिव्यू करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बताऊँगा कैसे जनरल चेकअप किया जाता है। तो हम एक क्विक राउंड लेके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। तो गाइज चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फुल बॉडी चेकअप करेंगे। जैसे कि आप चेक करेंगे चारों तरफ, गाड़ी का 4 साइड में आप देखिए कहाँ आपका कहीं डेंट है, कहीं स्क्रैच है, वो आप चारों तरफ एक राउंड घूम के आप देखेंगे। ओके, जिससे आपको पता चलेगा गाड़ी में कुछ डेंट वगैरह, स्क्रैच वगैरह कुछ है कि नहीं। एक राउंड आप गाड़ी का घूम के फुल बॉडी चेक करेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक अंडर बॉडी चेकअप करना है। नीचे आप डाउन में देखेंगे अंडर बॉडी में कहीं कुछ स्क्रैच या डेंट है कि नहीं। ओके, और फ्रंट साइड में आपको क्या देखना है, नीचे की तरफ आपको देखना है कहीं पे भी आपका ऑयल का लीकेज या वाटर का लीकेज है कि नहीं। ये आप झुक के ऐसे देखेंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, टायर का चेक करेंगे, चारों टायर का कंडीशन। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये है टायर। यहाँ पे आप टायर का कंडीशन देखिए, उसका प्रेशर चेक करिए, और उसका जो थ्रेड है टायर का, वो आप देखिए उसमें कितना गैप है। ओके, आपका टायर का कंडीशन आपको चेक करना है। उसके बाद आपको रीम का कंडीशन देखना है, रीम में कोई कहीं भी कुछ डैमेज है या नहीं है। ओके, उसके बाद जो बोल्ट है, बोल्ट को आपको चेक करना है वो सही तरह से टाइट है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से आपको टायर का चेक करना है। सारा टायर का कंडीशन एक के बाद एक आपको चारों टायर का कंडीशन ऐसे चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका टायर जब ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आउटर रियर व्यू मिरर है वो आप चेक करिए, उसका ग्लासेस। ठीक है, आउटर रियर व्यू मिरर का ग्लासेस आप देखिए वो सही है कि नहीं, उसमें कुछ क्रैक वगैरह है कि नहीं, क्योंकि रियर व्यू मिरर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से दोनों साइड में आपको चेक करना है। ओके,
दोनों साइड का मिरर आप चेक करिए और देख लीजिए कि मिरर का कंडीशन क्या है। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे बॉनेट, हमारा जो जो पार्ट्स है उसका हम एक चेक करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बॉनेट ओपन करते हैं। बॉनेट को ओपन करने का तरीका है, जहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है ना, उसके साइड में ही एक क्लिप है, तो उसको आप पुश करिए। ओके, पुश करिए, बस इस तरह से आपका बॉनेट ओपन होता है। उसके बाद उसका जो स्टैंड है उसको निकालिए और वहाँ पे जहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है बॉनेट में, आपको इंजन ऑयल चेक करना है। तो इंजन ऑयल का चेक करने का तरीका है, जो आपको यहाँ पे एक येलो कलर का दिख रहा होगा एक, उसको आपको निकालना है, उसे डीप स्टिक बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको इंजन ऑयल का लेवल कितना है, उसका क्वांटिटी क्या है वो पता चलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको इंजन ऑयल का डीप स्टिक निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, निकालने के बाद आप उसको एक बार पोंछेंगे, ठीक है, एक कपड़े में पोंछिए, फिर उसको डीप करिए अंदर डालिए उसको धीरे से, ठीक है, फिर से निकालिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा उसका लेवल कितना है। ओके, और उसका जो इंजन ऑयल का कलर है, ओके, वहाँ पे आप इंजन ऑयल को अपने उंगली में ऐसे लीजिए और उसका कलर देखिए और थिकनेस, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इंजन ऑयल का क्वालिटी और क्वांटिटी कितना है। वहाँ पे आपका मार्कर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे इंजन ऑयल कितना है। अगर इंजन ऑयल आपका क्वांटिटी कम है तो आपको थोड़ा सा टॉपअप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना, अगर इंजन ऑयल आपका कम है तो टॉपअप करने से आपको ट्रिप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये है तरीका आपका इंजन ऑयल का लेवल चेक करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप चेक करेंगे कूलेंट का कंटेनर आपका इधर है, तो वहाँ पे आपका मिनिमम मैक्सिमम का लेवल है। ओके, तो आप देखिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना तक है, ठीक है। अगर आपका मिनिमम लेवल में है तो कूलेंट का कंटेनर में टॉप अप कराना पड़ेगा। ओके, और अगर आपका मैक्सिमम से कम है तो ठीक है। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कूलेंट का लेवल परफेक्ट है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कूलेंट का लेवल चेक करेंगे। फिर आपको चेक करना है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल में आप देखिए यहाँ भी मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल है। आपका ब्रेक ऑयल मैक्सिमम से थोड़ा ऑयल, ब्रेक ऑयल में ये मैक्सिमम लिखा है, नीचे मिनिमम लिखा है। आपका ब्रेक ऑयल हमेशा मैक्सिमम के नीचे होना। अगर आपका ब्रेक ऑयल मिनिमम तक है तो आपको टॉपअप करना है। टॉपअप करने का तरीका क्या है, वो आप खोलिए उसका कैप को, बस इसे कैप को खोलना है, वहाँ पे ब्रेक ऑयल आप टॉपअप कर सकते हैं। तो इसका फिर आप बंद कर दीजिए टॉपअप करने के बाद। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्रेक ऑयल चेक करना है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, फैन बेल्ट और जो आपका एसी बेल्ट है वो आप उसका कंडीशन चेक करना है, टाइट है या नहीं है। अगर वो लूज़ है तो उसको टाइट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैन बेल्ट और एसी बेल्ट को उसका मेकनिज़म बहुत ही ज़रूरी है कि वो परफेक्ट रहना है। तो इसीलिए उसका कंडीशन आप चेक करेंगे, उसका बेल्ट का कंडीशन। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, एयर फिल्टर हाउसिंग। एयर फिल्टर हाउसिंग के अंदर एयर फिल्टर है। ये मॉडल में आपका एयर फिल्टर हाउसिंग तो फ्रंट में है, बहुत सा गाड़ी में राइट साइड में होता है या फिर थोड़ा लेफ्ट साइड में भी होता है। तो मैं आपको यहाँ इस मॉडल के कार में दिखाता हूँ कैसे एयर फिल्टर चेक किया जाता है। तो एयर फिल्टर हाउसिंग खोलिए, बस इस तरीके से एयर फिल्टर हाउसिंग खुलने के बाद आप क्या करेंगे, एयर फिल्टर जो है उसको निकालेंगे। तो वहाँ पे आप देखिए एयर फिल्टर का कंडीशन कैसा है। ये अभी थोड़ा इतना भी अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उसको आप उसका जो डस्ट है उसको आप थोड़ा सा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप उसको फिर से वहीं पे डाल सकते हैं। ओके, चलिए अभी ये तो एयर फिल्टर मैंने पहले से ही साफ़ करा लिया था, इसके लिए उसको ये करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना, जब भी एयर फिल्टर को ओपन करेंगे तो उसको थोड़ा सा क्लीन करके आप अंदर डाल सकते हैं। ओके, अभी हम चेक करेंगे बैटरी का टर्मिनल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों टर्मिनल आपको दिख रहा है,
तो टर्मिनल का कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्मिनल का कंडीशन बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पे आप देखिए कहीं पे कुछ सल्फेशन ना हो, अगर सल्फेशन है तो उसको क्लीन करा जाता है और उसमें एक जेल आता है जो यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, सल्फेशन नहीं होता है। तो अभी तो फिलहाल ये बैटरी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो ये हम ऐसे इस तरीके से चेक किया जाता है। अगर आप अपने कार में बैटरी का कंडीशन चेक कर रहे हैं तो इसका टर्मिनल का कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। और आपको और एक चीज़ भी करना है, बैटरी का वाटर का लेवल वो भी आपको चेक करना चाहिए, ताकि अगर बैटरी का वाटर का लेवल कम है तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं बैटरी में डालने के लिए, पर ओवर नहीं डालना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो होस पाइप है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उसका कंडीशन देखिए, कहीं पे कुछ ब्रेकेज या लीकेज नहीं है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। सारा होस पाइप आपका अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी जगह पे अगर ब्रेकेज या लीकेज है तो वो उसमें आपका ब्रेकडाउन का चांसेस आ जाता है। उसके बाद आपको रेडिएटर कैप उसका देखना है कि रेडिएटर कैप अच्छे से फिट बैठा है, टाइट है और लूज कंडीशन में नहीं है बस। पर इसको आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि वो आपका गाड़ी का जो रेडिएटर का कैप है वो कंप्रेस्ड रहता है, तो उसको आप कभी भी ओपन करके नहीं रख सकते या फिर लूज करके नहीं रखना है। बस उसका आपको चेक करना है वो टाइट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ इस तरह से आपको बोनेट के अंदर ये सारी चीज़ों को चेक करना है, जो एक के बाद एक मैंने जैसे बोला। अभी फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूँ, पहले इंजन ऑयल का लेवल, फिर आपको कूलेंट कंटेनर का लेवल देखना है, फिर ब्रेक ऑयल का लेवल देखना है, उसके बाद आपका एयर फिल्टर चेक करना है, उसके बाद बैटरी का कंडीशन देखना है, उसके बाद सारे होस पाइप का कंडीशन देखना है, उसके बाद एक बार रेडिएटर कैप का देखना है वो किस तरह से बैठा है, टाइट है या नहीं है, और एक बार आप चेक करेंगे वाइपर वाटर कंटेनर में पानी कितना है। तो इधर आपको दिख रहा है वाइपर वाटर कंटेनर, तो ये आप इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। जब तक पानी थोड़ा सा ऊपर तक नहीं आता तब तक आपको टॉप अप करना है, ताकि आपका वाइपर वाटर का कंटेनर में पानी फुल बैठे। चलिए, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है वाइपर ब्लेड। वाइपर ब्लेड का कंडीशन हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे वाइपर ब्लेड का कंडीशन। इधर आप देखिए, वो ब्लेड आप देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, अगर वो हार्ड है तो वो रिप्लेस उसको करना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं आपका डिक्की में जो सारा चीज़ें हैं, जैसे जैक है, वो सब चीज़ें आपको चेक करना है। तो आप स्टेपनी देखिए, स्टेपनी का कंडीशन कैसा है, और आपका स्टेपनी का कंडीशन पूरा सही रहना चाहिए, उसमें टायर का प्रेशर और टायर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। तो आप एक बार स्टेपनी चेक कर लेंगे। ओके, उसके बाद आप चेक करेंगे जैक। जैक रहना चाहिए आपको, कभी भी कोई ट्रिप जाने से पहले आपके गाड़ी में जैक हमेशा रहना चाहिए। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, स्पैनर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पैनर है और फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट भी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ट्रिप के लिए, और एक टोइंग किट और हैंडल। बस ये चीज़ें आपको चेक करना है, ये गाड़ी में हमेशा ट्रिप में जाने से पहले रहना ज़रूरी है। और एक वार्निंग ट्रायंगल क्यों ज़रूरी है, अगर आपका गाड़ी कहीं पे भी टायर में पंक्चर हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप वार्निंग ट्रायंगल को यूज़ करके आप अपना टायर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी में रहना चाहिए, और इसके साथ एक डिस्टिल वाटर का बॉटल और एक कूलेंट और एक ब्रेक ऑयल का एक छोटा सा बॉटल जो आपका .4 का आता है, वो भी आपके गाड़ी में रहना चाहिए ट्रिप में जाने से पहले, ताकि कभी भी कहीं भी आपको ज़रूरत हो वो सारी चीज़ों का, तब आप टॉप अप करके उसे यूज़ कर सकें। ओके, तो अभी हम चलेंगे केबिन के अंदर और चेक करेंगे केबिन की कौन कौन से चीज़ों को चेक करना चाहिए। चलिए, अभी हम देखते हैं केबिन के अंदर आपको कैसे क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले आप स्टीयरिंग व्हील का कंडीशन चेक करेंगे। आपका स्टीयरिंग व्हील का मैन्यूवरिंग सही होना चाहिए। अगर आपका पावर स्टीयरिंग है और पावर स्टीयरिंग प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो सही है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आपको स्टीयरिंग व्हील
चेक करना है सही मैन्यूवरिंग हो रहा है या नहीं। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल सारा चेक करना है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और आपका ट्रिप मीटर और आपका फ्यूल का जो इंडिकेटर है, सारा चीज़ें सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तो सिग्नल, इसको MIL बोलते हैं, माल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प का सिग्नल है। और आपका बाकी ऑयल का सिग्नल है, बैटरी का सिग्नल है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है हैंड ब्रेक का सिग्नल है। और ये आपका है EPS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सिग्नल है। तो ये सारे चीज़ें अभी इसमें है। अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कोई भी एक सिग्नल दिखा रहा है तो उसमें आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सारे सिग्नल चले गए और एक हैंड ब्रेक का सिग्नल दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या बता रहा है कि हैंड ब्रेक आपका ऑन है। पार्किंग के कंडीशन में ही आपका गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया था, इसीलिए वो हैंड ब्रेक ऑन दिखा रहा है। जब मैं हैंड ब्रेक को ऑफ करता हूँ तो वो चले जाता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल सारा सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपको चेक करना है हेडलाइट, हेड डिपर आप चेक करिए। हेड अभी जैसे कि हेड मारते वक्त वो ब्लू कलर का लाइट आ रहा है, तो आप पीछे कर देंगे तो वो चला जाएगा, मतलब अभी डिपर है। तो ये आपका जो यहाँ पे लीवर है वहाँ पे आप हेड डिपर करके चेक करेंगे कि हेड और डिपर प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम इंडिकेटर देखेंगे। तो ये देखिए, लेफ्ट इंडिकेटर अभी ब्लिंक कर रहा है, उसका सिग्नल आ रहा है, फिर राइट इंडिकेटर। ओके, तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंडिकेटर चल रहा है या नहीं। उसके बाद आपका जो वार्निंग हजार्ड स्विच है तो वो आप एक बार दबा के आप चेक करिए सारा इंडिकेटर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। एक बार सारा इंडिकेटर और हेडलाइट ऑन करने के बाद ये करना है। फिर आपको क्या करना है, ब्रेक का जो लाइट है उसको आप, ब्रेक का जो पेडल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके, तो ब्रेक का पेडल को आप ऐसे एक बार प्रेस करके देखिए पीछे का ब्रेक लाइट जल रहा है या नहीं। उसके बाद आप AC का कंडीशन देखेंगे, AC आपका प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर चेक करना है। उसके बाद क्या चेक करना है, आपका रियर व्यू मिरर आपका सही है या नहीं, वो एक बार आपको चेक करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सीट बेल्ट को आप ऐसे, यहाँ पे जो सीट बेल्ट है उसको ऐसे निकालिए और देखिए वो सीट बेल्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। सीट बेल्ट अगर आपका ज़्यादा टाइट होने से भी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा लूज होने से भी प्रॉब्लम है, तो वो उसको आप एक बार ओपन करके बकल लगा के चेक करिए सीट बेल्ट का कंडीशन कैसा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, गियर लीवर, यहाँ पे आप देख रहे हैं गियर लीवर है, गियर लीवर आप एक बार देखिए सही से आपका गियर लीवर फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं। हल्का सा क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर, देन सेकंड गियर, देन थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद एक बार बैक गियर डाल के आप देखेंगे बैक गियर का, रिवर्स गियर का लाइट आपका पीछे जल रहा है या नहीं। तो ये है तरीका, यहाँ पे हम हजार्ड स्विच को ऑफ करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का फंक्शन भी देखना है, गाड़ी के अंदर काम कर रहा है या नहीं। और एक बार हैंड ब्रेक जो है उसको भी आप ऐसे चेक करिए, उसका भी लीवर सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। हैंड ब्रेक को यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी ये ऑन है, ओके, तो ऑन होता है तो वो आपका सिग्नल दिखाता है क्लस्टर में। तो ऑफ करने का तरीका है, हल्का सा उठाइए, से दबाइए, फिर नीचे करिए, ये हो गया आपका ऑफ। अब अगर ऑन करेंगे, इसको दबाना नहीं है क्योंकि ये उसका लॉक है। अगर इसको दबा के आप उठाएंगे तो उसका लॉक को खराब होने का बहुत चांसेस है। तो इसका तरीका क्या है, डायरेक्टली ऐसे उठाएंगे जो एंड तक, जहाँ पे आपको एक क्रैकिंग साउंड आएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है। ओके, तो इस तरीके से आपका हैंड ब्रेक एंगेज हो गया। ओके, तो ये है तरीका आपका केबिन का सारा चेकअप का। इसमें आपको और भी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ हाई एंड मॉडल में आपका बहुत सारा चीज़ें रहता है जिसमें अलग अलग फीचर्स रहता है, तो वो आप उसको चेक करेंगे। ओके, तो ये तो एक छोटा गाड़ी है, तो बेसिक चीज़ें जो जो है मैंने बोला। और एक चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसके साथ आप
क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का पेडल, उसको भी आप एक बार प्रेस करके देखेंगे, क्लच को, ब्रेक को और एक्सीलेटर को, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, ये आपको अंदर चेक करना है। और अंदर में आपको इसके साथ और एक चीज़ें भी जो है चेक करना है, वो है आपका जो जो इंटीरियर लाइट जो है वो आप देखिए, वो आपका फंक्शन कर रहा है या नहीं। क्योंकि आपको किसी भी वक्त, अगर सोच लीजिए आप कहीं पे पार्किंग कर रहे हैं, आपको लाइट का ज़रूरत पड़ सकता है, आपका ये सब चीज़ें आपको चेक करना चाहिए कार के अंदर। ओके, तो मैं आपको आज बोला गाड़ी को कैसे आप जनरल चेकअप करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स है, तो ये सारा पॉइंट्स आप देखिए और इस तरीके से ही आपको चेक करना चाहिए। और अभी मैं आपको गाड़ी के बाहर आके 2 पॉइंट कुछ बोलूँगा, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ पे बोला जनरल चेकअप कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बाहर से और अंदर से सारा डिटेल में बताया किस तरीके से जनरल चेकअप किया जाता है। तो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें अगर मेरा कुछ गलत हो रहा है तो आप सजेशन दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसमें थोड़ा सा अपना अच्छा करके बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा और भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड चीज़ें। तो यहाँ आपको मैंने ये इसीलिए बोला ताकि एक आम इंसान को बेसिक नॉलेज आ जाए किस तरीके से आपको जनरल चेकअप करना है। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट, आपका खुद का भी नॉलेज बढ़ेगा और आप हो सकता है किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। तो गाइस, आप मेरे ये वीडियो को देखने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो को, और आप इसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। आगे जाके मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ अपना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको आगे बहुत सारा अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। और किसी का भी कुछ भी अगर क्वेश्चंस है या फिर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए मेरे इस चैनल के बारे में, और आप बोलिए आपको क्या चाहिए। मैं हर वो चीज़ आपका कवर करूँगा जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरे चैनल को, आपने जो भी देख रहा है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही बोलता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।